हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एम्फेटिक प्रोनाउन डिस्कस किया था। प्रोनाउन का पार्ट 3 था वो। इस क्लास के अंदर हम प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो जो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करे, एक एक करके बात करे, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जब एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर समझ लो एक क्लास के अंदर मान लो 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन 10 स्टूडेंट्स को या 10 पर्सन्स को हमें एक साथ इंस्ट्रक्शन देना है और एक एक करके इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। मतलब हर पर्सन को वो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर सके, हर एक को रेफर हो सके वो इंस्ट्रक्शन, और एक ही सेंटेंस के अंदर अगर हमें वो इंस्ट्रक्शन देना है तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो हमेशा प्लूरल के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन को आप कोई बात कह रहे हो तो वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए आपको कम से कम 2 या उससे ज्यादा जने चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि आप एक एक करके अगर बात करनी है तो आपको एक एक करके तभी बात करोगे ना जब 2 या 2 से ज्यादा होंगे। अगर एक सिंगल पर्सन है तो वो खुद ही पहले ही अकेला है, तो उसमें से एक एक करके क्या बात करोगे, तब तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो जाएंगे। जो अपने पर्सनल प्रोनाउन थे ही शी इट दे वाले, है ना, उसके अंदर से ही और शी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर अब जैसे एक एक करके बात करनी है तो 2 से ज्यादा या 2 होने मिनिमम जरूरी है, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज कर पाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, देखो एक होता है ईच, एक होता है ईदर और एक होता है नीदर। अभी ईच, ईदर, नीदर जो होते हैं ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ईच का मतलब जैसे 2 से या ज्यादा जने अगर बैठे हों, 2 से ज्यादा जने हों या 2 से ज्यादा पर्सन या थिंग्स हों जिनको रेफर करना हो, तब क्या यूज होगा, ईच यूज होगा। ईदर क्या कब यूज होगा, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। ईदर कब यूज होगा, जब दोनों में से किसी एक को अपन को रेफर करना होगा। नीदर मतलब जब दोनों में से अपन को किसी को भी रेफर नहीं करना, ठीक है। मान लो 2 पर्सन आए ऑडिशंस के लिए, किसी सिंगिंग या डांस कॉम्पिटिशन के ऑडिशन के लिए, और दोनों में से अपन को किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, तब हम नीदर का यूज करेंगे। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तब हम ईदर का यूज करेंगे, ठीक है। ये 2-2 के लिए ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ईच कितने भी नंबर्स हों उसमें से एक एक करके अगर उनको रेफर करना है तो हमारा ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। अब देखो बुक्स वगैरह के अंदर क्या रूल आता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर किस तरह से एरर्स आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे चलता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब लिखे जाएंगे तो उसके बाद एक प्रेपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है। अब ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है इसका ग्रामर के अंदर 2 काम होता है। देखो पहले तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ लो, इतने अच्छे समझ लो कि इसको याद करने की जरूरत ही ना पड़े, इतना अच्छे समझ में आ जाए, और एरर्स 1 सेकंड में आप निकाल दो। इसके बाद देखो क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपन ने समझ लिए कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, और एक एक करके बात करते हैं। अब ऑफ प्रेपोजिशन है जो, उसका मतलब समझो। ऑफ प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर के अंदर 2 काम करती है, ठीक है। एक तो ये काम करेगी सिलेक्शन करने का, ठीक है, और दूसरा ये काम करेगी पोजेशन बनाने का, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि ऑफ कब सिलेक्शन बनाता है और कब पोजेशन बनाता है, ठीक है। अब देखो अगर ऑफ के बाद सिंपल सी बात है, अगर ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहा होगा, ठीक है, ऑफ पहली बात तो है क्या, प्रेपोजिशन है। अगर ऑफ प्रेपोजिशन है तो सिंपल सी बात है इसके बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। अब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। दैट मीन्स सिंगुलर भी लिखे जा सकते हैं, प्लूरल भी लिखे जा सकते हैं। अब ऑफ जब सिलेक्शन का काम करेगा तो ये हमेशा बात ध्यान रखो कि इसके बाद सिलेक्शन तो हमेशा प्लूरल नंबर में से ही हो सकता है। एक में से तो आप सेलेक्ट कर नहीं पाओगे, 2 या 2 से ज्यादा चीजें चाहिए होंगी, या 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स चाहिए होंगे जिसके अंदर से आप सेलेक्ट कर पाओगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। अब पोजेशन का काम कब होगा, मान लो अगर कोई नाउन सिंगुलर या सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, प्रोनाउन सिंगुलर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर ये पोजेशन बना रहा है। अदरवाइज आप सेंटेंस के जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग भी कॉमन सेंस के थ्रू भी देखो देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द बॉयज हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर से किसका काम कर रहा है, पोजेशन का काम कर रहा है, सिलेक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बॉयज किसी के ऊपर पोजेशन बना रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं बना रहे। बॉयज किसके ऊपर पोजेशन बना रहे हैं, किसी की चीज के ऊपर नहीं बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ क्या कर रहा है, सिलेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोल दिया मार्क्स ऑफ लिख दिया मैंने राहुल, ठीक है। अब यहाँ पर राहुल के मार्क्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राहुल के मार्क्स, तो यही तो हुआ। दैट मीन्स राहुल के मार्क्स के ऊपर पोजेशन किसका बना, इस राहुल पर्सन का बना। तो यहाँ पर ऑफ क्या कर रहा है, पोजेशन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। बेटर यही होगा कि आप मीनिंग से समझ जाओ इस
जो मतलब तरीका है, ये जुगाड़ वाला तरीका, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। बेटर यही है कि आप क्या करो, कॉमन सेंस के थ्रू समझो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सेंटेंस को पढ़कर उसका जो मीनिंग है, उसका जो कंटेक्स्ट है, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऑफ हमेशा क्या होगा, दो काम करेगा, या तो एक सिलेक्शन करने का या फिर एक पोजेशन बनाने का। सिलेक्शन करेगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा, और पोजेशन बनाएगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल होगा, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जब भी सिलेक्शन करेगा तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल केस आएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। क्यों आएगा प्लूरल केस? क्योंकि सिलेक्शन हमेशा दो या दो से ज्यादा में से होता है, एक से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएंगे जो कि प्लूरल केस में होंगे। ठीक है, इसका रीजन मैं दे चुका हूं, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा प्लूरल में से होता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो वर्ब आएगी, अब वर्ब देखो किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब एग्री करती है सब्जेक्ट से। ठीक है, ये ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ये यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का। और ये किस तरह से यूज होते हैं, ये एक एक करके बात होती है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक करके बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर लेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सब्जेक्ट अगर एक एक करके बात कर रहा है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर ऑफ प्रेपोजिशन है, सिलेक्शन का काम कर रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन हमेशा प्लूरल में से होता है। हर चीज का देखो रीजन है, रीजन समझते रहोगे तो आगे एरर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे देखो, जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएंगे। ठीक है, इसके बाद कोई भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा, अगर वो इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कुल मिला के जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद जो प्रेपोजिशन आएगी वो ऑफ आएगी। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएंगे जो प्लूरल आएंगे। क्यों आएंगे उसका रीजन बता चुका हूँ, सिलेक्शन वाला। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करती है, सब्जेक्ट एक एक करके बात कर रहा है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, नेचुरल सी बात है। प्रोनाउन या एडजेक्टिव अगर उसके बाद कोई लिखे जाएंगे सेंटेंस के लास्ट के अंदर तो वो भी सिंगुलर लिखे जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट के अंदर अगर प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ रहे होते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट को ही एग्री करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा अगर एक एक करके बात कर रहा है सिंगुलर होगा, इसलिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही आएंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब देखो आगे अपन थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है देखो, ईच बॉय हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब सबसे पहली बात तो ये, आप इसके अंदर ये डिसाइड करो क्या ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, जब तक अपन बाकी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। हैज यहाँ पर क्या है, हैज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, स्कोर्ड यहाँ पर क्या है, स्कोर्ड यहाँ पर है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्कोर्ड व्हाट से रिप्लाई किसका मिल रहा है, मार्क्स का मिल रहा है, तो मार्क्स हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। है क्या, नाउन है, बिल्कुल, मार्क्स प्लूरल करके देख सकते हो। गुड किसको रेफर कर रहा है, गुड रेफर कर रहा है इस मार्क्स को, तो गुड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, नाउन को जो चीज रेफर कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाली कोई भी वर्ड होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, क्वालिटी है, अच्छे नास, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब बॉय और ईच, ये दो चीजें बची। अब देखो ध्यान से, हमारे पास अभी तक वर्ब का सब्जेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, अगर हम ईच को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, ईच को अगर हम प्रोनाउन करके सब्जेक्ट बनाते हैं तो बॉय को क्या बनाओगे, बॉय तो नाउन है ना, बॉय बॉयज, बॉय एक नाउन है। अगर बॉय नाउन है तो सिंपल सी बात है, नाउन या प्रोनाउन अपन ने बात कर रखी है, तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, प्रेपोजिशन आ नहीं रहा, लिंकिंग वर्ब आ नहीं रही, तो सिंपल सी बात है वो तो काम कर नहीं सकते, ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, ऑब्जेक्ट आ चुका है वर्ब का। बात बची सब्जेक्ट की, तो बॉय तो है यहाँ पर, ये एक नाउन है और ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है यहाँ पर जो कि पॉसिबल है, वो है सब्जेक्ट बनना। तो यहाँ पर बॉय क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब बचा ईच, सिंपल सी बात है, बॉय एक नाउन है और सब्जेक्ट बन रहा है, और नाउन से पहले अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा अगर उसको क्वालिफाई कर रहा है तो। ईच बॉय, हर एक लड़का, ठीक है, हर एक लड़के ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, इसका यही मतलब है। तो यहाँ पर ये जो ईच है इसने क्वालिफाई कर दिया इस नाउन को, और ऐसा वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है उसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव पे आना है। तो कभी भी डेफिनेशन से दूर नहीं होना अपन को,
अगर सिंपल सी बात है, अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता। प्रोनाउन तो हमेशा नाउन की जगह पर आता है, इतनी बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर ये नाउन की जगह पे तो आ नहीं रहा, तो सबसे पहली बात तो ईच यहाँ पर प्रोनाउन है ही नहीं। ये ईच क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। अब ईच एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, वो काम किसका कर रहा है, ईच। ठीक है, ईच अगर नाउन को रेफर करने का काम कर रहा है तब तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर वो नाउन की जगह ले रहा है तब वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यहाँ पर ये रेफर कर रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा। कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस के अंदर अब इसमें बताओ ईच क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। देखो ध्यान से, ऑफ हमारा यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन, द हमारा आर्टिकल। ठीक है, बॉयज क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात। ठीक है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। स्कोर्ड क्या है, मेन वर्ब। गुड क्या है, एडजेक्टिव, अभी बात कर चुके हैं। और ये मार्क्स क्या है, स्कोर्ड का ऑब्जेक्ट। स्कोर्ड व्हाट, स्कोर्ड मार्क्स। क्लियर। अब सिंपल सी बात है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट आई क्या, इस पूरे सेंटेंस के अंदर अभी तक सब्जेक्ट ही नहीं आया। और ऐसी कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर जिसको सब्जेक्ट ना मिल सके। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हर सेंटेंस की वर्ब होगी और हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा। अब ईच जो है हमारा क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ईच के पास। अब सब्जेक्ट बनता क्या है, या तो नाउन या प्रोनाउन बनता है। ईच नाउन तो है नहीं, मतलब क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किस टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस बात को याद रखें। ठीक है, ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन जो बॉयज है यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल फॉर्म के अंदर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और ये है क्या, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन है। बॉयज हमारे बॉय बॉयज, एस या ईएस लगे जो प्लूरल हो जाए वो हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब देखो ध्यान से, अब एरर कहाँ से आता है, जो हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें देखो, उसमें क्या करेगा, ये इस नाउन या प्रोनाउन को सिंगुलर लिख देगा। ठीक है, इस नाउन या प्रोनाउन को सिंगुलर लिख देगा और आपको ये सही लगेगा और आप उसको नो एरर कर दोगे या कहीं और एरर निकाल दोगे। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखें क्या, कि नाउन या प्रोनाउन या प्लूरल होता है। और याद भी मत रखो, बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर सिलेक्शन का काम हो रहा है। और सिलेक्शन का जब भी काम होता है तो प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट्स लेके जाते हैं वो प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, आओ आगे जाके थोड़े से और सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा और बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। देखो फर्स्ट सेंटेंस है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो ऑफ हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आएंगे। पोजेशन का काम कर रहा है क्या किस तरह से, बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई पोजेशन बना रहा है क्या, रोड किसकी है या किसी की रोड, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सिंपल सी बात है, पोजेशन का काम तो हो नहीं रहा। अगर पोजेशन का काम नहीं हो रहा तो किसका काम होगा, सिलेक्शन का काम होगा। ऑफ तो दो ही काम करती है प्रेपोजिशन, या तो पोजेशन का या तो सिलेक्शन का। तो यहाँ पर जो रोड्स है ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, इसलिए प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा जो कि लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस के अंदर रोड्स सही है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। है क्या, नाउन है, एस या ईएस लगा के प्लूरल हो रहा है। लीड्स हमारी क्या है, सिंपल सी बात है। देखो लीड, लीड्स, ये क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, लीड हमारी वर्ब होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। टू हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। रेलवे स्टेशन एक कंपाउंड नाउन है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन है ना, ये कंपाउंड नाउन होते हैं। ये यहाँ पर क्या काम करेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। है क्या, नाउन। ठीक है, द हमारा आर्टिकल था। इधर अब देखो किसका काम करेगा, सिंपल सी बात है, पूरे सेंटेंस के अंदर वर्ब आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, इधर सब्जेक्ट बनने का काम करेगा और कोई इसके पास चारा है नहीं। और इधर होता क्या, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। एक एक करके काम करता है। तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देख लो, लीड के ऊपर एस लगा हुआ है क्या, बिल्कुल। वर्ब के पास जब एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी हमारी प्लूरल। सिंपल सी बात है, वर्ब हमेशा किसको एग्री करेगी, सब्जेक्ट को एग्री करेगी। जैसा नेचर सब्जेक्ट का वैसा ही नेचर वर्ब का। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस एकदम सही था, सारे सही सेंटेंस ही लिखे मैंने ना, आज गलत सेंटेंस लिखा नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखो, नीदर ऑफ देम प्लेज वेल। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑफ हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। सिंपल सी बात है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। सिलेक्शन का काम करेगा या पोजेशन का काम करेगा, पोजेशन तो किसी का बना नहीं रहा, तो सिंपल सी बात है सिलेक्शन का काम करेगा। तो ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। अब ये देम क्या होता है, देम होता है हमारा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है।
अगर ये प्लूरल प्रोनाउन है तो बिल्कुल सही है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे। प्लेज हमारा क्या है, वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब वेल हमारा क्या, कैसे खेला, नीदर ऑफ देम प्लेज वेल। इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से किसी ने भी, कोई भी अच्छा नहीं खेलता, ठीक है। ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेलता, ठीक है, सिंपल सी बात। अब नीदर जो होता है, इस बात को भी समझो, नीदर का मतलब क्या होता है, जो दोनों में से एक भी ना हो, ठीक है। दोनों में से एक भी ना को रेफर करने के लिए काम आता है। अगर दो से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हमारे पास वर्ड होता है एक नन, ठीक है। ऐसे ही जो ईदर होता है, उसका मतलब क्या होता है कि दो में से कोई एक। अगर दो में से कोई एक के बाद ज्यादा से करना हो, मान लो चार में से कोई एक करना हो अपन को सिलेक्शन, तब उसके अंदर यूज होता है हमारे पास एनी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नीदर हमेशा किसके लिए आता है, दो के लिए आता है। ईदर भी हमेशा दो के लिए आता है। नन ग्रेटर देन टू के लिए आता है, ठीक है। और जो एनी है वो भी ग्रेटर देन टू के लिए आता है। दो से ज्यादा में से अगर सिलेक्शन करना हो और दो से ज्यादा में से किसी का भी सिलेक्शन ना करना हो तो अब क्या आता है, नन यूज होता है। अब नीदर और नन ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो नीदर और नन जब भी सेंटेंस के अंदर आएंगे तो नॉट नहीं आएगा उस क्लॉज के अंदर, ठीक है। नीदर और नन का अगर क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज क्या होता है, जिसके खुद की सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो, ठीक है। तो नीदर और नन लिखा हुआ है तो कभी भी देख लेना, अगर नॉट आ रहा है तो सबसे पहले तो वो एरर निकाल देना। नीदर और नन ऑलरेडी नेगेटिव है तो इनको नॉट की जरूरत नहीं है। तो नीदर ऑफ देम प्लेज वेल मतलब दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेलता है। तो नीदर हमारा क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्लियर। काम कैसा कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। वेल क्या है, अच्छा नहीं खेलते हैं। अब ये क्या है, खेलने को रेफर कर रहा है क्या, बिल्कुल। कैसा नहीं खेलते, अच्छा नहीं खेलते। तो वेल ने क्वालिफाई करा इस प्लेस को, ठीक है। और ये क्या थी, एक वर्ब थी, और ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो हमारा क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो हमारे यहाँ पे जो वेल है वो क्या है, एडवर्ब है, क्लियर। आओ थर्ड सेंटेंस देखते हैं। हाँ, थर्ड सेंटेंस के अंदर हमने एरर वाला लिख रखा है ना, इसमें देखो गलती निकालते हैं। थर्ड सेंटेंस देखो, बोथ ऑफ द टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल्स येट। अब इस सेंटेंस को देखो, बोथ वाला जो वर्ड है उसको भी अपन को समझना है। जो नई नई चीजें आ रही है ना उसको अपने माइंड में नोट्स के अंदर ऐड करते जाओ। जैसे अपन ने अभी ऑफ का काम सीख लिया, नीदर नन ईदर एनी सीख लिया, ठीक है। अभी हम बोथ का काम सीखेंगे, देखो ध्यान से। बोथ ऑफ द टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल्स येट। अब जो बोथ होता है, ये जो वर्ड होता है ना बोथ, ये किसके लिए आता है, ये भी दो पर्सन्स के लिए आता है, ठीक है। लेकिन इस बोथ की एक खासियत है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही यूज होगा बोथ। जैसे अपन ने लिखा, मिस्टर शर्मा हैज 2 daughters, बोथ आर इंटेलिजेंट। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर बोथ यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर देखो, बोथ ऑफ द टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल्स येट। दोनों ही टीमों ने अभी तक कोई भी गोल स्कोर नहीं किया, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर बोथ जो है वो गलत लिखा हुआ है। बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आएगा। तो इसको कैसे सही करें, देखो, दो के लिए अगर दोनों ने ही स्कोर अच्छा नहीं किया, दोनों ने ही नहीं किया मतलब दोनों को ही अपन को नहीं लेना, तो हमारे पास उसके लिए कौन सा वर्ड है, उसके पास हमारे लिए है वर्ड, हमारे पास उसके लिए जो वर्ड है वो है नीदर। तो हम यहाँ पर बोथ की जगह क्या लिख सकते हैं, नीदर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नीदर ऑफ द टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल्स येट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नीदर ऑफ द टीम्स हैव नॉट स्कोर्ड एनी गोल्स येट। अब इस सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक और है। देखो, नीदर मैंने आपको क्या बोला था, नीदर जो है ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो उस क्लॉज के अंदर नॉट नहीं आएगा। तो यहां से हमको इस नॉट को हटाना पड़ेगा जब हम बोथ की जगह नीदर लिखेंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो नीदर ऑफ द टीम्स हैव स्कोर्ड एनी गोल्स येट। अब इस सेंटेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि दोनों टीमों में से किसी ने भी अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं किया है। इसको ब्रेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। टीम्स हमारा क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सिलेक्शन का काम हो रहा है इसलिए ऑफ सिलेक्शन का काम कर रही है, इसलिए प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड हमारी मेन वर्ब, ठीक है। स्कोर्ड व्हाट,
व्हाट से रिप्लाई किसका मिलेगा, गोल का मिलेगा। गोल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। येट क्या है, सिंपल सी बात है, देखो येट अभी तक क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं किया, तो येट हमारा क्या है, एक एडवर्ब है जो कि इस स्कोर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, स्कोर्ड का टाइम बता रहा है, मतलब अभी तक नहीं करा, ठीक है। एनी किसको रेफर कर रहा है, कोई भी गोल, मतलब एक भी गोल नहीं किया, एनी कर रहा है रिप्रेजेंट इस गोल को, तो एनी हमारा यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया। बोथ ऑफ द टीम्स हैव, नीदर ऑफ द टीम्स हैव स्कोर्ड एनी गोल्स येट, ये हमारा सेंटेंस सब सही है। सही है क्या, एक गलती देखो इसके अंदर और है। नीदर हमारा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी तो हैव की जगह क्या यूज होगा, हैव की जगह हमारा यूज होगा हैज, तो यह हैव भी हमारा गलत है, यहाँ पर हैज आएगा। अब सेंटेंस सही है, अब ये 100% सही है, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखो चलते हैं। ईदर ऑफ यू कैन गो। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यू हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ईदर हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, काम किसा कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इस बात को समझो, ईदर जो है, ईदर ऑफ यू कैन गो मतलब तुम दोनों में से एक इंसान जा सकता है, दोनों में से कोई भी एक इंसान जा सकता है। अब इस बात को समझो कि यहाँ पर ये जो कैन है वो क्या है, कैन है हमारा मॉडल, ठीक है। गो हमारी है मेन वर्ब, ठीक है। मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, तो कैन को आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो। अब ईदर जो है वो एक एक करके बात करता है, एक एक करके बात करता है, तो वर्ब आती है सिंगुलर, लेकिन अपन यहाँ पे लगाइए प्लूरल वर्ब लगा रखे, और ये सेंटेंस एकदम सही है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मॉडल्स लिखी हुई होंगी, मॉडल्स कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, इनके बाद जब वर्ब आएगी ना, तो वर्ब की मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर आएगी, और प्लूरल केस ही लिखे जाएंगे उसके, ठीक है। सिंगुलर केस, पास्ट, फ्यूचर ये नहीं लिखे जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो प्लूरल केस होते हैं मेन वर्ब के, बेस फॉर्म जो होती है वही लिखी जाएगी, ठीक है, मॉडल के बाद। तो यहाँ पर ये जो गो है, ये यहाँ पर गोज नहीं होगा, इसका ईदर ऑफ यू कैन गो ही होगा, ये मॉडल के अकॉर्डिंग वर्ब फॉलो होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, मॉडल वाला केस जो है वो अलग चलेगा, वो परमानेंट है, वो फिक्स है। फिफ्थ सेंटेंस देखो, ईच ऑफ द बॉयज गेट सरप्राइज। अब ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसके बारे में अपन बात पहले कर चुके हैं। ईच हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्शन का काम कर रहा है, ऑफ यहाँ पर सिलेक्शन का काम कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल होंगे। ईच एक एक करके बात करते हैं, तो गेट हमारी सिंगुलर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए हमारा आर्टिकल है, वर्ब से रिप्लाई किसका मांगो, व्हाट का रिप्लाई मांगो, प्राइस मिल जाएगा, तो गेट्स व्हाट, व्हाट से रिप्लाई मिला प्राइस, प्राइस हमारा क्या होगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे। अच्छा, इसमें एक चीज अपन ने बतानी और रहेगी, ये जो येट है ना, येट ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। येट नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। तो ये कुछ बातें थी, काफी कुछ आपको पता चला होगा आज, ठीक है। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन या एडजेक्टिव। अब ये जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव का केस है, ये आ भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी आ सकता। कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आ जाए, किसी में ना आए। आ जाए तो देख लेना सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं एग्जाम्पल मिलेगा, तो मैं एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सारे हैं, मैं अगले वीडियो के अंदर इसका भी एग्जाम्पल एक लिख ही दूंगा। तो और जैसे ये वर्ब है, तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, नाउन या प्रोनाउन जो आते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये प्लूरल रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है ईच, इधर, नीदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमेशा एक एक करके बात करेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एक तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑफ का काम ध्यान रखना, सिलेक्शन ऑफ पोजीशन का काम करता है, ठीक है। और क्या याद रखना था, वर्ब के अंदर एस या ईएस लग जाती है तो वो सिंगुलर हो जाती है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। बोथ पॉजिटिव वर्ड होता है। नीदर दो, नन दो से ज्यादा, ईदर दो, एनी दो से ज्यादा, ठीक है। ईदर और एनी का ये पेयर चलता है, और नन और नीदर का ये पेयर चलता है, ठीक है। ये दोनों सेम काम करते हैं, और ये दोनों भी सेम काम करते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर नंबर अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर से ये सिलेक्शन का काम कर रहा होता है, ठीक है। मॉडल के बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्लूरल केस के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। नीदर और नन के अंदर, सेंटेंस के अंदर, क्लॉज के अंदर नॉट नहीं आता बिकॉज वो पहले से ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ईच जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, तो डिपेंड अपॉन द वर्क ऑफ दैट वर्ड ईच, वो क्या काम कर रहा है। अगर वो प्रोनाउन या नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है तब तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अदरवाइज अगर नाउन की जगह पे आ रहा है तो वो प्रोनाउन होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पूरा लेक्चर था, ठीक है। होप आपको सब में आ गया होगा अच्छे से। 3 ही प्रोनाउन होते हैं, ईच, ईदर, नीदर, सिंपल सा है, ठीक है। हमने नाम चेंज कर दिया अपने चैनल का। क्यों कर दिया, इसका रीजन ये है कि लास्ट के जो वीडियोस थे उसके बाद कुछ टाइम बाद भी क्या हुआ कि यूट्यूब के सर्च बॉक्स के अंदर हमारा यूट्यूब का चैनल नेम नहीं आ रहा था। अगर अपन डालते हैं नाइट स्टडी तो हमारे जो सर्च रिजल्ट थे उसके अंदर जो चैनल का नाम हो रहा था नहीं आ रहा था, बिकॉज वो जो नाम था वो बहुत कॉमन था, उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट डाल रखा था लोगों ने, तो हमारा चैनल ऊपर तक सर्च लिस्ट में नहीं आ पा रहा था। और हो सकता है वो साल भर तक भी नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से उसका परमानेंट सॉल्यूशन वो एक ही था कि नाम चेंज करके देखा जाए, तो हमने नाम चेंज करा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगी 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो बने रहो, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। वीडियोस थोड़ी जल्दी आ जाएंगी, अब थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट होती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।